उसकी आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मैंने पिछले वीडियो में जो टेंसेस के फॉर्म बताए थे कि हर टेंस में 4 फॉर्म होते हैं, और मैंने वर्ब की फॉर्म्स बताई थी कि जिससे आपको टेंसेस समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैं आज उसी टेंस का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करिए, और पूरा आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना है, तभी आप समझ पाएंगे एक्चुअली में कि प्रेजेंट टेंस है क्या। अगर आपने जरा से भी इसको स्किप किया तो आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा बहुत नहीं समझने का मतलब है कि टेंस में गड़बड़ी होना। तो इसको आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसमें इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, जैसे बोलते हैं मैं मंदिर जाती हूँ, तो मुझे पढ़ाते हो, वह गाना गाता है, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो उन्हीं सेंटेंसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। ये मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, वह मुझसे मिलता है, ही मीट्स मी। मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताती हूँ आगे। तुम वहां जाते हो, यू गो देयर। आपको पता है क्यों बना, इसमें कोई इज नहीं लगा, कोई आर नहीं लगा, कोई एम नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? देखिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहले वीडियो में मैंने आपको टेंस के पहले की वीडियो में मैंने वर्ब की फॉर्म बताई थी आपको, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। वो इसीलिए बताई थी कि जब आप टेंस बनाएंगे तो आपको इससे आसानी होगी। बिना वर्ब की फॉर्म्स जाने आप टेंस पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 की जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे गो की 3 फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, तो हम इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो, ठीक है। तुम वहां जाते हो, यू गो देयर। मैं तुमसे मिलता हूं, तो बताइए इसका क्या बनेगा। देखिए, इसका सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा आई मीट यू। यहाँ पे मीट्स था। अब आप इस पर जाएंगे कि यहाँ पे भी मीट्स और यहाँ पे मीट्स क्यों है। तो क्यों है, देखिए मैंने आपको पुराने अपने हैज वाले वीडियो बताया था, आपको याद होगा। चलिए, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ही, शी, इट, सिंगुलर, ये जो प्रोनाउन होते हैं, है ना, जिसको हम थर्ड पर्सन भी बोलते हैं, लेकिन जनरली जब किताब में थर्ड पर्सन दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी, ही, शी, इट, सिंगुलर। इसमें हमको एस का यूज करना है वर्ब के साथ, और आई, वे, यू, दे में हमको एस बिल्कुल नहीं लगाना है। आप हैज वाली वीडियो में भी देख सकते हैं। तो देखिए, जब आपको इसको रिकॉर्डिंग करनी हो अपने मोबाइल पर, तो जब आप बोलेंगे उसको, तो आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बनाकर बोलिए। देखिए, मैं एग्जांपल बोलती हूँ, तुम मुझे पढ़ाते हो, पढ़ाते हो तुम मुझे, पढ़ाते हो तुम मुझे, ऐसे 2-3 तरीके से उस सेंटेंस को चेंज करना है। देखिए, तुम मुझे पढ़ाते हो, यू टीच मी, पढ़ाते हो तुम मुझे, यू टीच मी बनेगा तो सेंटेंस एक ही, लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में अगर आप बोलते हैं तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होती है और पकड़ भी मजबूत होती है। तुम वहां जाते हो, तो यू गो देयर जैसे सेंटेंस हमने बनाया था, हम इसको ऐसे बना सकते हो, जाते हो तुम वहां। क्योंकि देखिए, जनरल हम स्पीकिंग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम इतना सोच कर नहीं बोलते कि हमको तुम वहां जाते हो। कई बार हम चालू भाषा में ऐसे ही बोल देते हैं कि जाते हो तुम वहां, तो हमको उस तरीके से भी उसको बोल के देखना है। जितने तरीके से आप घर पर बातें करते हैं ना, उतने तरीके से आपको उस रिकॉर्डिंग में उसको करना है, ठीक है। तो आप इसको भी कर लीजिएगा। देखिए, एक मैं रिकॉर्डिंग पर भी वीडियो बनाऊंगी कि जितने अभी तक हमने चैप्टर पढ़े हैं उसको मैं एक मैंने रिकॉर्ड किया हुआ मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरह आपको एक के बाद एक स्पीड पर काम करना है। वो वीडियो पूरा उसी पर होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें इज, एम, आर का यूज मींस हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अब ये फर्स्ट सेंटेंस है, वह मुझसे मिलता है, तो देखिए ही हो गया सब्जेक्ट, मिलना हो गया वर्ब, मीट। अब यहाँ पे एस क्यों लगा है, क्योंकि देखिए ये ही है, तो एस, ही के साथ एस लगता है, तो ही मीट्स मी। तुम वहां जाते हो, तुम किस में आ गया, यू में आ गया, तो यहाँ पे एस बिल्कुल नहीं लगता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे एस का यूज नहीं किया। इस तरीके से सेंटेंस को आपको बनाते जाना है। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव फॉर्म की बात करते हैं। तो देखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो तुम वहां जाते हो, अभी हमने बनाया था सेंटेंस तुम वहां जाते हो, तो तुम वहां जाते हो के लिए हमने क्या बनाया था, यू गो देयर। तो देखिए, जो आई, वे, यू, दे है, इसमें हमको एस तो नहीं लगाना है, तो इसीलिए हम वहां पे डज का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वहां हमको यूज करना है डोंट का, यानी कि जितने भी ये प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल, प्लूरल कोई नाम हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, उसमें हमको एस का यूज नहीं करना है। देखिए, यू डू नॉट गो देयर। अब देखिए, यहाँ पे आई और यू सिंगुलर है, बट दीज आर द एक्सेप्शंस। ये कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें सिंगुलर होते हुए भी हमको एस का यूज नहीं करना पड़ता है। देखिए, एस लगता तो है सिंगुलर में, मगर यहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि आई और यू एक अपवाद है, मींस एक एक्सेप्शन है जिसमें कि हम एस नहीं लगाते। तो देखिए, तुम वहां नहीं जाते हो,
तुम यू नहीं जाते हो के लिए हमने डोंट यूज किया, फिर वर्ब लगाई गो देयर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जहां पे सिंगुलर फॉर्म हो ही या प्रोनाउन है, किसी का नाम हो। अगर हम हम अखबार नहीं पढ़ते तो हम कैसे बनाएंगे? वो अखबार नहीं पढ़ता है। देखिए ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, तो क्या बना? ही डज नॉट। यहाँ पे हमने डू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये किस में आता है? ही शी इट सिंगुलर में आता है। सिंगुलर में तो हम एस लगाते हैं। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते तो ये होता वह अखबार पढ़ता है, ही रीड्स न्यूज़पेपर। तो रीड्स, जब ये रीड्स होता तो ये सिंपल में आता, लेकिन हम यहाँ नेगेटिव बनाए तो उसका एस हटके किस में लग जाएगा? डू में। तो ये बन जाएगा ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो ये है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे होते हैं? क्या तुम वहां जाते हो? देखिए हमने बनाया था तुम वहां जाते हो, उसी से हम पलट देंगे, हम कहेंगे क्या तुम वहां जाते हो। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। देखिए प्रश्न चिन्ह हमको जरूर लगाना पड़ता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दूसरा, क्या तुम वहां जाते हो, क्या वह अखबार पढ़ता है। सब सेंटेंसेस के आगे क्या जरूर लगा हुआ है, यानी कि वह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए मैंने आपको जब एसईएस वाली अभी पूरी कहानी बताई थी नेगेटिव सेंटेंस में, बस वही है। हमको इसको सब्जेक्ट के पहले रखना है। कहाँ रखना है? सब्जेक्ट के पहले रखना है। देखिए यू गो देयर, अगर हम सिंपल बनाएंगे कैसा बनेगा? यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। आप इसको छुपा लीजिए। देखिए यू गो देयर, लेकिन अब आपने बनाया क्या तुम वहां जाते हो, तो सब्जेक्ट क्या है? यू है, और यू में तो हम डू लगाते हैं। जब हमने नेगेटिव में डू नॉट लगाया था तो इसमें भी डू ही लगेगा। तो देखिए हम इसको सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो, और क्वेश्चन मार्क लगा है ना। बहुत आसान है। अगर हम क्या वह अखबार पढ़ता, देखिए इसको सिंपल सेंटेंस, जब भी आप किसी भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं ना, तो पहले आपको मन में उसका सिंपल सेंटेंस बनाना चाहिए, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। वह अखबार पढ़ता है, ही रीड्स न्यूज़पेपर। अगर ये सिंपल होता तो आप क्या करते हैं? रीड्स करते हो। यहां से आप एस, अब यहां से आपको क्या करना है? जैसे आपने नेगेटिव में एस हटा के डज नॉट, ये डज नॉट रीड न्यूज़पेपर किया था, बस उसी डज को आपको यहां आगे कर देना। क्या लिखना है? डज ही रीड न्यूज़पेपर। बन गया आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस तैयार हो गया। इसी तरीके से आप दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए मैंने बहुत ज्यादा सेंटेंस नहीं बताया, सिर्फ दो फॉर्म में सबके बता रही हूँ, और जब ये दो फॉर्म हो जाएंगे तो ऐसे सबके दो फॉर्म करके आपको बनाने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें इंट्रोगेटिव भी है और प्लस नेगेटिव भी, मीन्स इसमें नकारात्मकता भी है और प्रश्नवाचक भी है ये अपने आप में। देखिए क्यों है? क्योंकि देखिए क्या तुम, मैंने एक ही सेंटेंस से अलग अलग फॉर्म बनाए हुए हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और दिक्कत ना हो इसको समझने में। देखिए क्या तुम वहां नहीं जाते हो। देखिए इसमें क्या भी है? प्रश्न भी है, और नहीं मतलब नेगेटिविटी भी है। तो अगर ये सिंपल ऐसा होता तो क्या बनता? ये तुम वहां नहीं जाते हो नेगेटिव सेंटेंस बनता, और अगर नहीं नहीं होता तो क्या बनता? क्या तुम वहां जाते हो, ये बनता इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें ये दोनों है, इसमें क्या भी है, इसमें नहीं भी है, तो ये क्या बन गया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाने? देखिए क्या तुम वहां नहीं जाते हो, पहले हम सिंपल बनाएंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस बनाने से पहले मन में आपको पहले सिंपल सेंटेंस बनाने। तुम वहां नहीं जाते हो, तुम वहां जाते हो, यू गो देयर। नेगेटिव बना, यू डू नॉट गो देयर। इंट्रोगेटिव बना, डू यू गो देयर। अब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बना? वही सब्जेक्ट के पहले आपको डू डज लगाना है, क्योंकि यहाँ पे तुम है तो यू था, तो यू के अकॉर्डिंग हमको एस नहीं लगाना है। तो ये क्या बना? डू यू नॉट गो टू मार्केट। तो पहले हमको ये जो डू या डस का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको इस नॉट को लगाना है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। डू यू नॉट गो देयर। अब देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा लगता है बोलने में, तो हमको इजी क्या लगता है? हमको इजी लगता है डोंट यू गो देयर। तो हम इतना लंबा ना बना के इसको शॉर्ट में बना लेते हैं, डोंट यू गो देयर। तो देखिए कितना आसान सेंटेंस हो गया। क्या तुम वहां नहीं जाते हो, डोंट यू गो देयर। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। देखिए क्या तुम वहां नहीं जाते हो, डोंट यू गो देयर। नहीं जाते हो क्या तुम वहां पे, डोंट यू गो देयर। देखिए बात तो एक ही है, लेकिन इसको हमने डिफरेंट तरीके से बोला तो उसको आपको जो सेंटेंसेस है ना उसको करने में बहुत ज्यादा आसानी। कहीं भी उस सेंटेंस को आप सुनेंगे तो तुरंत जो है आप उसको बोल पाएंगे। देखिए क्या वह अखबार नहीं पढ़ता है, अगर ये सिंपल होता आप समझ गए होंगे वह अखबार पढ़ता है, रीड्स न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। अभी क्या बनेगा? क्या वह अखबार नहीं पढ़ता,
डजंट ही रीड न्यूज़पेपर या फिर डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना जरूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आपको लगकर और जमकर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो मैं किसी टेंस पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे या प्रेजेंट परफेक्ट पे नहीं बनाने वाली हूँ। मैं जो अपना अगला वीडियो बनाऊंगी इसमें आपको ये बताऊंगी कि जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसमें हमको कैसे अपनी स्पीड को इंक्रीज करते जाना है। पूरा रिकॉर्ड क्या वो मैं आपको सुनाऊंगी कि फर्स्ट रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, सेकंड रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए और किस तरह की स्पीड को बढ़ाते जाना है। इस तरीके से फिर हम कन्वर्सेशन को आसान बनाएंगे। देखिए थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। टिल देन बाय, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बाद में मिलेंगे, बाय बाय।